नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में और इस गुफाओं की मैं आज आपको जानकारी बताऊंगा। इस इतिहास इतना भव्य, इतना व्यापक इतिहास है कि इसको शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा, और जो भी जानते होंगे उनमें भगवान बुद्ध की आस्थाएं कितनी होंगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ की जानकारी अगर आपको बताने का प्रयास करूँगा, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की जितनी घटनाएं उनके जीवन काल में हुई है, तमाम घटनाओं का दृश्य यहाँ पर अंकित किया गया। कई कलाकृति के द्वारा तो कहीं पत्थरों में मूर्ति बनाई गई। मैं मूर्ति आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, उससे पहले दिखा दो अजंता की ये पूरी गुफाएं देख लीजिए। ये पहाड़ों के बीच में ये जो गुफा है ये बना हुआ है। आप कैमरा मैन चाहूँगा दिखाएंगे गुफा को। अजंता अपने बौद्ध मठों और शानदार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि एलोरा में बौद्ध, हिंदू, जैन इमारतें, मूर्तियाँ मिश्रण की गई हैं। तो ऐसे में जातक बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ इसमें बताई जाती हैं। और साथ ही अगर और जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूं, इस गुफा को जैसा कि जब इस गुफा की खोज हुई थी, ऐसा बताया जाता है कि 1819 ईस्वी में इस गुफा की खोज की गई थी। और अभी मैं आपको इसमें चित्र दिखाने का प्रयास करूंगा। चित्र जो है आपको कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए नजर आएगा, और बौद्ध कलाकृति इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, आपको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि इतना खूबसूरत कोई कैसे बना सकता है। तो ऐसे में 1819 ईस्वी में इसकी खोज होती है। और यहाँ पर टोटल गुफाओं की बात करें, बौद्ध गुफाएं 2829 बौद्ध गुफाएं हैं। और इस गुफाओं की खासियत है कि सभी गुफाओं में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, और साथ ही जानकारी में बताऊं कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान बुद्ध को बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त होता है, तो ऐसे में इधर आ जाएगा, भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं। उसका चित्र भी यहाँ पर अंकित किया गया है। मैं चित्र एक एक करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध के जो 22 लक्षण हैं और अनेकों लक्षण हैं, तो वो लक्षण भी यहाँ पर कई कलाकृतियों में प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध के जो हाथ है वो हाथ घुटने को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे में जो लक्षण के बोधिसत्व के होते हैं वो तमाम जो है स्टैचू वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। वो मैं फ़ोटो आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध के जीवन काल में जहाँ जहाँ उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध, तमाम वो आकृति यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और आप देखिए यहाँ पर गुफा है, हर एक गुफा में भगवान बुद्ध की तस्वीरें जो है आपको दिखाई देगी पेंटिंग के द्वारा, तो कहीं स्क्रैच के द्वारा दिखाई देगी, तो कहीं स्टैचू के रूप में आपको दिखाई देती होगी। तो ऐसे में भगवान बुद्ध की जितने भी जीवन की कहानियाँ थी सभी यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। ये जो अजंता की गुफा है, ये बौद्ध इतिहास, ये अजंता की गुफा को कहा जाता है। बौद्धों का एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। हालांकि अभी यहाँ पर पूजा पाठ करना अलाउड नहीं किया गया है। पूजा पाठ करने यहाँ पर अलाउड नहीं है। पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में ये अभी अजंता की गुफा है। तो ऐसे में भगवान बुद्ध की बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तमाम तीर्थयात्री आपको दिखाऊंगा। तमाम लोग देश से लेकर विदेश से तमाम लोग भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में विदेश से भी बौद्ध भिक्षु और जो बौद्ध अनुयायी हैं, उपासक उपासिकाएं, तमाम लोग यहाँ पर भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए और उस इतिहास को जानने के लिए, देखने के लिए, पहचानने के लिए लोग आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मीडिया जो है, मीडिया की माइक अलाउड नहीं की गई, इसके लिए मैं माइक लेके अंदर नहीं हूँ। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बताता चलूँ। एक मैं माउंट एवरेस्ट दिखाऊंगा, अभी उधर दिखा दे कैमरा जूम करके, जो टावर दिखाई दे रहा है, ऐसा बताओ, सामने टावर दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसा बताया जाता है कि जब इस गुफा की खोज 1819 ईस्वी में की गई थी, तो कोई अंग्रेज़ वहाँ पर आए शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए वहाँ पर जब खड़ा होता है तो पूरा जो चट्टान आपको दिखाई दे रहा है अभी गुफा के तरीके से, पूरी की पूरी चट्टानें, पूरी गुफाएं मिट्टी में दबी हुई थी। तो वहाँ ऊपर से दिखाई देता है किसी को यहाँ पर एक स्तूपे को देखते हुए उन्होंने उसे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने खुदाई किया। खुदाई करने के बाद जब लोगों को पता चला, तो यहाँ पर खुदाई करते करते यहाँ पर तमाम
बुद्ध के अवशेष और शिलालेख यहाँ पर मौजूद मिले। तो ऐसे में आप देख सकते हैं वहाँ पर एक वॉच टावर है, वहाँ पर देखने के लिए कि गुफा में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतें तो नहीं, हालांकि पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पर बरसात के समय में वहाँ पर आप देख सकते हैं झरने का जो निशान है, वहाँ पर झरने का निशान है। वहाँ पर यहाँ पर आवाज़ें झरने की बहुत ही शीतल आवाज़ें, ऐसा सुनने में मिला है कि झरने की जो आवाज़ें, जब झरना आता है तो उसकी आवाज़ें जो होती है, वॉइस आता है, बहुत ही शीतल और बहुत ही क्लीन आता है। तो जो भी और जानकारी हमको मिलती है हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।